ये किस ताप की समाधि है, किसका उजड़ा हुआ भवन है, ईंट ईंट हो बिखर गया है, किस रानी का राजभवन है। यहाँ कौन नहीं रुक रुक जिसको रवि शशि नमन किए जाते हैं। इतना बड़ा भाव, इसका दर्शन करने के लिए गए हैं प्रधानमंत्री जी। स्कूटी पर क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं स्कूटी पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों एसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं भाई? ये कार्रवाई सिर्फ सहायक अभियंता जेई पर क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कोई ना कोई बात है। पूरी तौर पर जान लीजिए, मंत्री को ये अधिकार प्रदत्त नहीं है। ये डिसीजन होगा सरकार के स्तर पर। ये मुख्यमंत्री बताएंगे कि शूट करने का आदेश हमने दिया है। कानून तोड़ने वाला कोई व्यक्ति हो, कानूनी रूप से उस पर शिकंजा कसा जाता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। पहला बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा आए हैं, और दूसरी बात, बिहार में फिर से जो पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया, और तीसरी बात ये कि पूर्णिया में एक बार फिर से जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जो है बीमा भारती को आरजेडी ने कैंडिडेट बना दिया है, तो अलग जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी, उनको भी उतारा गया है और उसका भी समर्थन वहाँ के सांसद कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिससे पर हम बात करेंगे आरजेडी से। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। ये बताइए, पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा आए हैं और कैंपस का उद्घाटन किया उन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय की नव जो कैंपस है उसका लंबे समय से चल रहा था निर्माण, यूपीए गवर्नमेंट से। तो कैंपस का फीता काटने के लिए प्रधानमंत्री जी आए हैं। सब लोग वहाँ गए हैं, फोटो सेशन चला है। पूरे जो अवशेष बचा हुआ है पुराना विश्वविद्यालय का अवशेष भाग, वहाँ भी गए प्रधानमंत्री जी। खूब फोटो खिंचाया, फोटो सेशन मैंने देखा है। उस गौरवशाली इतिहास जो अतीत के पन्नों में कैद है, अवशेष उसका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि उसके बारे में कवियों ने लिखा कि किस ताप की समाधि है, किसका उजड़ा हुआ भवन है, ईंट ईंट हो बिखर गया है, किस रानी का राजभवन है। यहाँ कौन नहीं रुक रुक जिसको रवि शशि नमन किए जाते हैं। इतना बड़ा भाव, उसका दर्शन करने के लिए गए हैं प्रधानमंत्री जी। तो नालंदा में तो कुछ लोग जो आते हैं तो कुछ ले ही के जाते हैं ना, ज्ञाने लेके जाते हैं, कुछ देते कहाँ है यहाँ। अगर देना ही था तो वहाँ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का ऐलान कर देते नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस से। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा की बात कर दिए होते, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ रहे थे। अब तो तकतबो आ गया है, चबिया भी है सरकार वाला, केंद्र सरकार वाला इनके हथवा में, तो ये नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी आए तो कुछ दिए कहाँ, तो ज्ञान कुछ ले के गए हैं, देना कहाँ है नालंदा को भाई। ठीक है, दूसरा सवाल ये है शक्ति जी कि एक बार फिर से पुल उद्घाटन भी नहीं हुआ और गिर गया। देखिए, अररिया पुल हादसे में कनीय अभियंता को, सहायक अभियंता को निलंबित किया गया, नाकाफी है। इसमें तो करना चाहिए था कार्रवाई सीधे तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसी पर ना, चीफ इंजीनियर पर ना। मामूल का चढ़ावा अगर ऊपर से लेकर नीचे तक है तो सिर्फ कनीय अभियंता और सहायक अभियंता ही क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं है क्या? नहीं, ये सब निपापोती नहीं चलेगा। आखिरकार बिहार में ही ऐसा हमेशा क्यों होता है? जब आप लोग सरकार में थे उस समय भी गिरा था। बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार निर्माण कार्यों में है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ब्लॉक में चल जाओ, 50% कमीशन चल जाता है कर्मचारियों को। तो कल्पना करिए काम कितना होगा। जब इस तरह से जाएगा तो काम क्या होगा? तो आप जो कार्रवाई स्कूटी पर क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं स्कूटी पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों एसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं भाई? ये कार्रवाई सिर्फ सहायक अभियंता जेई पर क्यों कर रहे हो?
इसका मतलब कोई ना कोई बात है। कोई अपना है क्या? कोई अपना है क्या अधिकारी ऊपरे वाला, एग्जीक्यूटिव एसी चीफ इंजीनियर में से कोई, जिसके लिए आप छोड़ रहे हैं? बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि जिसके पास अवैध हथियार दिखेगा उससे वहीं पे शूट कर दिया जाएगा, कानून आ रहा है। देखिए, बिहार तो बीमार है, बीमार हाथों में है, और कैबिनेट के लोग भी बेलगाम हैं। जिसको जो मन में आता वो बोलता है। पूरी तौर पर जान लीजिए, मंत्री को ये अधिकार प्रदत्त नहीं है। ये डिसीजन होगा सरकार के स्तर पर, ये मुख्यमंत्री बताएंगे कि शूट करने का आदेश हमने दिया है। कानून तोड़ने वाला कोई व्यक्ति हो, कानूनी रूप से उस पर शिकंजा कसा जाता है। अवैध हथियार रखेंगे उसके लिए कार्रवाई तो ऑलरेडी पहले ही से है। ये नए नवेले जो मंत्री बना तो पता है रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस, क्या पता है कैसे चलता विभाग? नए नए बने हैं, मंत्री का मतलब जान लेना चाहिए ना। जो मन में आ रहा है बोल रहा है, पहले अपना अंचलवा ठीक तो कर लो। जहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है अंचल कार्यालयों में, तुम अमीन ठीक कर लो तो मान जाएंगे तुम मंत्री है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, दूसरे जगह ताक झाक मत करो, हवा पानी मत दो। कई सीटों पर उपचुनाव है और आपने राजद की तरफ से एक बार फिर से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया है। स्वाभाविक है, तो पिछड़ा की बेटी है, राजद से एमएलए रही है और जगह भी रही है, तो हमारे दल में हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको जहाँ पर दल ने उनको चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो दल का निर्णय है। अत्यंत पिछड़ा ताल ठोक रहे हैं पप्पू यादव। कौन क्या ठोकता है, ठोकना उसका काम है। हर व्यक्ति को राजनीति में अपना अपना अधिकार है, करने दीजिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। बीजेपी जेडीयू कह रही है गलती कर दी है राजद ने। राजद गलती कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो राजद अपना निर्णय ले रहा है ना। अपना सही कर रहे हो उस पर करो। आपके पास कोई कैंडिडेट है, हमारे आदमिया को उठा पटक के ले जाते हो, तुम्हारे पास कहाँ कोई आदमी है? और घटेगा तो दे देंगे। चले बिल्कुल, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और कई सवाल थे जिसका इन्होंने जवाब दिया है। मनीष पुणेशन के साथ, नमस्कार।